हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो 57 का पार्ट 6 है। इससे पहले कि अगर आपने सिडनास मोमेंट अनसीन वीडियो से अभी भी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखी तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन, प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि सिद्धार्थ जो है ना बहुत ज़्यादा नाराज़ था, शहनाज से नाराज़ भी था और टकलू की वजह से भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तो फिर वो वीडियो नहीं देखी, जाकर चेक कीजिएगा, क्योंकि आगे जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो उससे रिलेटेड है और वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि जब मैं यही बता रही थी आप लोगों को कि टकलू ने जो अब्यूज़ किया था ना शहनाज को, जब उसने सना ने उसको बुलाया था, तो उसके बाद सिद्धार्थ का दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो गया था। और यहाँ पे सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा गुस्से में भी दिखा, लेकिन वो कुछ बोला नहीं था। जब पिछली वीडियो आप चेक करेंगे तो उसमें आप लोगों को चीज़ समझ में आएगी। फ़िलहाल यहाँ पे शहनाज बार बार वही चीज़ बोलती है कि मुझे उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि छिपकली की बात बता बोलती है कि मुझे उससे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मुझे प्रॉब्लम तेरे से है। तू जो चीज़ करता है ना वो मुझे फ़र्क उससे पड़ता है। और यहाँ पर जो है टकलू ये कोशिश में बार बार लगा हुआ था कि सना और छिपकली दोनों जो हैं वो पैचअप कर लें। और ये हमेशा से टकलू चाहता ही था कि सना और छिपकली वो उनके बीच कभी झगड़ा हो ही नहीं, क्योंकि अगर उनके बीच झगड़ा होगा तो जो छिपकली है वो वीक वैसे भी दिखने वाली है, पड़ जाएगी और ज़्यादा, और सना के साथ अगर वो रहेगी तो स्ट्रांग नज़र आएगी। तो इस वजह से वो ये चीज़ चाहता था, लेकिन सना को ये चीज़ रियलाइज़ भी हुई, तो उसने तब उस पर ज़्यादा ज़ोर देना शुरू कर दिया कि वो ये चीज़ क्यों ले, वो क्यों उसका सपोर्ट करे, वो अपनी आप को उसको हर चीज़ करनी चाहिए, अपने आप को मतलब दिखाना चाहिए ताकि लोग एंटरटेन हो और वो रुक सके, ना कि शहनाज के बलबूते वो रुके, है ना। तो यहाँ पे जब इन लोगों के बीच में बहस वगैरह हो रही थी, शहनाज एक्सप्लेन कर रही थी सारी चीज़ें, इस बीच आप एक चीज़ नोट करिएगा। सिद्धार्थ टेबल पे पहले खाना खा रहा था, फिर वो खा के आया बर्तन रखने के लिए, और फिर उसके बाद चाय या पता नहीं कॉफ़ी कुछ तो है वो कप में पी रहा था, फिर वो रखने आया, फिर मतलब धीरे धीरे करके वो बार बार किचन की तरफ आना जाना उसका लगा ही हुआ था, जब शहनाज के साथ जो छिपकली की कॉन्वर्सेशन या टकलू की कॉन्वर्सेशन हो रही थी। सेठ का ये था कि सेठ जो है नाराज़ था, इसलिए वो सामने से कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन उसका फोकस पूरा पूरा था कि शहनाज से क्या चीज़ें बोली जा रही हैं, उसके साथ कैसा बिहेव किया जा रहा है, शहनाज क्या बोल रही है, मतलब सारी चीज़ों का वो रख रहा था हिसाब किताब, है ना। और इस बीच में ही जो नल्ला है वो भी कूद पड़ता है, क्योंकि उसको भी होता है कि यार मेरी फुटेज कहाँ जाएगी, मुझे तो कुछ फुटेज मिलेगी ही नहीं। तो वो भी उस चीज़ में कूद पड़ता है। कूदता इसलिए है क्योंकि टकलू, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में ये चीज़ बताई थी कि टकलू और सिद्धार्थ उन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही थी, कैप्टन किसको बनना चाहिए, क्योंकि सब घर वाले सो रहे थे, तो टकलू ने वो कॉन्वर्सेशन की थी। तो यहाँ पे उसी बात के ऊपर नल्ला जो है आता है और फटना शुरू हो जाता है उसका। वो बार बार यही कहता है कि मेरा नाम क्यों लिया, कि मैं कैप्टन बनने लायक नहीं हूँ, तू कैप्टन बनने नहीं लायक है, तुझे तो पब्लिक जो है लात मार के इस घर से बाहर निकालेगी। तो वो सारी चीज़ें जो वो बोल रहा था ना, वो कहीं ना कहीं तो ठीक ही लग रही थी मुझे। और वो फिर यहाँ पे शहनाज भी बीच में मतलब बोलने की, समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता है। मतलब सना अपनी बात कर रही होती है और नल्ला अपनी बात को घुसेड़ देता है, उसको लगता है वो उसको बोल रही है, लेकिन शहनाज फिर उसको कहती है अरे तू पागल है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं अपना स्टैंड ले रही हूँ, मैं तेरा स्टैंड नहीं ले रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे शहनाज जो है उसको एक्सप्लेन करती है। तो इस टाइम पे ना नल्ले का एक प्लान ये भी था कि सिड हो सकता है बीच में कूदे और सिड के साथ फिर नल्ले की बहस हो और वो फुटेज फिर दिखे, बट ऐसा हुआ कुछ नहीं। सिद्धार्थ इस टाइम पे कुछ नहीं बोल रहा था और ना ही शहनाज के बीच में वो आ रहा था। यहाँ पे सना उसको बोलती है नल्ले को कि जब तू किसी से मजाक करता है ना, तो आगे मजाक सहने की हिम्मत भी रखा कर, और ये कह के फिर किचन में चली जाती है। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हो सिद्धार्थ ना चाय निकाल रहा है, तो वही चीज़ मैं आपको बता रही थी कि वो कभी खाना खा रही है, खाने के उससे किचन की तरफ रह रहा था, कभी चाय पीने के उससे किचन की तरफ रह रहा था। बस उसको ये था कि शहनाज के साथ क्या चीज़ें हो रही हैं उन सब चीज़ों पर अच्छे तरीके से उसको फोकस रखना है। दूसरी तरफ नल्ला जाता है और जाके खूब ज़ोर से फ़ोर्स के साथ जो है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो विकास का ब्लैंकेट जो है वो उतार देता है और उस पर फिर फटता है।
कि आप किस तरह के कैप्टन हो और इतनी देर तक खुद सो रहे हो, कैप्टन ऐसे होते हैं और तुम खुद जाके उठाओ, किसी और को क्यों भेज रहे हो उठाने के लिए, ब्ला ब्ला करके सारी चीज़ें बोलता है यहाँ पे फट के उसकी तरफ और बाहर चला जाता है। और वो बंदा बिल्कुल शांत से सुन रहा है सारी चीज़ें। मतलब मेरे साथ अगर कुछ ऐसा हो जाता ना तो मैं सही बात थप्पड़ लगा देती, क्योंकि नींद में अगर कोई ऐसे करता है ना तो फिर गुस्सा आती है। लेकिन कहीं ना कहीं विकास गलत भी था, क्योंकि वो कैप्टन था खुद और वो खुद ही सो रहा था। यहाँ पे फिर देख सकते हैं आप किचन एरिया में सिद्धार्थ है, इन दोनों की बहस जो है उसको टकलू सुलझाने की कोशिश कर रहा है, बट सिद्धार्थ का ध्यान इस टाइम पे नल्ले की तरफ था कि वो क्या कर रहा है विकास के साथ, मतलब क्या चीज़ें उस कह सकता है या कर सकता है। तो वो चीज़ों पर उसका ध्यान था, क्योंकि इसको भी ये चीज़ पता थी कि नल्ला सिर्फ और सिर्फ फुटेज के लिए ये चीज़ ऐसी कर रहा है, क्योंकि अब जो है वो नॉमिनेशन का भी वो आएगा टाइम, और साथ में कैप्टन भी बनने वाले हैं, कौन बनेगा, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पे टकलू बड़े प्यार से समझाता हुआ दिखाई दे रहा है, बार बार छिपकली जो है वो उसको समझाने की कोशिश कर रही है और बड़े प्यार से ये लोग कर रहे हैं। बल्कि इस टाइम पे अगर कोई और होता तो वो भी साथ में बहसबाजी करने लगता, लेकिन टकलू और छिपकली नहीं कर रहे थे। रीज़न आपको बता दूं, इन लोगों को पता था कि जो नल्ला है वो कैप्टन बन सकता है, और इस वजह से वो कैप्टन बनेगा तो उसके गुड बुक्स में रहना ज़रूरी है, क्योंकि नॉमिनेशन से बचाव तभी हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी, और इसी वजह से ये लोग बिल्कुल शांत दोनों दिख रहे थे, क्योंकि हम पिछली वीडियो में ये इस बारे में बात कर चुके हैं कि टकलू ने जो ये चीज़ छिपकली से भी बोली थी कि जब नॉमिनेशन का टाइम होता है ना तो किसी को, मतलब किसी के साथ उस तरीके की चीज़ें करनी ही नहीं चाहिए कि आपका नाम लिया जाए, नॉमिनेशन में आपका नाम आए। तो यहाँ पे यही ट्रिक ये यूज़ कर रहा था, और छिपकली को भी इसने ये चीज़ अच्छे से समझा रखी थी। तो बस यहाँ सना छिपकली से यही कहती है, मुझे तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम ये है कि जब ये मेरे पास आता है और ये फेक चीज़ें फिर करता है ना, तो वो चीज़ों से मुझे प्रॉब्लम होती है। अब जैसे यहाँ पे टकलू इसको हक कर रहा था सना को, और उसके बाद शहनाज वही चीज़ के लिए बोल रही थी कि अब मुझे ये मेरे पास नहीं चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके से करके और फिर एकदम से इग्नोरेंस करने लगता है ना, तो वो चीज़ टॉलरेट नहीं होती उससे। तो वो यहाँ पे ये चीज़ बोल रही थी। तो उसके बाद यहाँ पर सना बोलती है कि तू अगर मेरे पास आती बात करने के लिए तो तुझे क्या लगता है हमारी जो है बातचीत नहीं होती, ये चीज़ें सॉल्व नहीं होती। तो यहाँ पे छिपकली क्या कहती है कि तुझे पता है मैं तेरे पास आई थी। शहनाज कहती कब आई? तो यहाँ पे छिपकली कहती कि वो तू बेड पे थी ना जब, तो वहाँ पे जैसे ही तू बेड के पास आई हमारे पास, तो फिर मुझे तभी रियलाइज़ हो गया था कि हाँ, तुझे कुछ हुआ है। तो वो कुछ हुआ है तुझे रियलाइज़ हुआ ना, तूने बात तो करी नहीं उस चीज़ के ऊपर। बात करने की बात शहनाज़ यहाँ पे बोल रही थी। तो फिर दिमाग इसका भी मुझे बेवकूफ़ वाला ही लगता है। बेवकूफ़ नहीं, वैसे तो बहुत होशियार थी, लेकिन यहाँ पे ये इस तरीके से अपने आप को साफ-सुथरा दिखाने की कोशिश थी करने की कोशिश थी। ये कहीं बात करने नहीं आई थी, सिर्फ़ इसको ये चीज़ लग रही थी कि हाँ, शहनाज़ को कुछ प्रॉब्लम हुई है। बल्कि इसने बात उससे सॉल्व करने की कोशिश नहीं करी थी। सिद्धार्थ या इस टाइम पे फिर से आता है कप वग़ैरह रखने के लिए। तो यहाँ पे उसका मुँह थोड़ा ऑफ रहता है, क्योंकि यहाँ पे टकलू कुछ बोलता है शहनाज से रिलेटेड और छिपकली से रिलेटेड, वो जवाब नहीं देता और मुँह बना के चला जाता है। जिसके बाद यहाँ पर छिपकली और टकलू दोनों कहते हैं कि उसको मतलब मना ले, और मज़ाक-मज़ाक में चीज़ें जो है बढ़ जाती हैं। अब्दुल्ला जो है वो ये राय देती है। तो यहीं पे ये टकलू भी ये चीज़ बोलता है कि तुझे पता है वो तुझे कितना प्यार करता है, और सबसे ज़्यादा तेरे ऊपर टाइम वो वेस्ट करता है, और तेरे लेटर में भी सिद्धार्थ का नाम आया था। अच्छा, ये चीज़ हम लोगों को नहीं दिखाई गई, एपिसोड में भी नहीं था, अनसीन में भी आई थिंक नहीं दिखाया गया कि शहनाज के लेटर में सिद्धार्थ का नाम आया हो। लेकिन उस टाइम पे ये लोग जो है सिद्धार्थ और टकलू दोनों सीक्रेट रूम में थे, तो इन लोगों को वो चीज़ उन लोगों ने देखी होगी ना, इस वजह से टकलू ने ये चीज़ बोली यहाँ पे। तो सना बोलती है मैं हर्ट हूँ तो हूँ। उसके बाद यहाँ पे टकलू बोलता है कि हाँ, और उसका केयर किया कर, उसको खाना वाना खिलाया कर जैसे ये मुझे खिलाती है। तो सना बोलती है मुझसे लोलो पोचो नहीं होती। फिर उसके बाद यहाँ पे मतलब ये एक टॉन्ट ही था जो वो छिपकली को मारती है शहनाज फिर से, और यहाँ पे छिपकली कहती कि रहने दे। और फिर उसके बाद सना कहती है कि तू खिला दिया कर, तो टकलू कहता है अच्छा ठीक है। तो ये छिपकली कहती है कि नहीं, मैं खिला दूंगी, मैं उसका यूज़ करूँगी। तो मतलब यहाँ पे आप फिर से बैकफायर कर रहे हो ना शहनाज के ऊपर, वो चीज़ भी देखने को मिली है।
फिर सना जाती है सिद्धार्थ को मनाने के लिए और सना कहती है कि सोने की कोशिश मत कर, मुझे पता है तू ड्रामे कर रहा है, क्योंकि यहाँ सिद्धार्थ आप देख सकते हो आँख बंद करके लेटा हुआ है और शहनाज उसके पास बैठ के ये चीज़ बोल रही होती है। सबसे पहले मैं आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहती हूँ, हमेशा जो सिडनाज के बीच में हड्डी बनने का काम करती है अब्दुल्ला, उसके ऊपर आप लोगों को याद दिलाऊं तो जब शहनाज किचन में थी और टकलू और छिपकली ये लोग बोल रहे थे कि जाके उसको मना ले सिद्धार्थ को, उस टाइम पे यहाँ पे अब्दुल्ला ने वो बात सुनी और उसको ये चीज़ पता चल गई कि अब तो भैया शहनाज जाने वाली है सिद्धार्थ को मनाने और मुझे फुटेज मिलने का एक मौका मिल जाएगा, तो चलो अब क्या करना है, चल के बेड पे लेट जाना है। इतने सारे बेड हैं, कहीं नहीं लेटना है उसको, अपने बेड पे भी नहीं लेटना है उसको, सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ और शहनाज उनके बेड पे लेटना है। और वह कहाँ पे, जहाँ पे शहनाज की जगह है, तो वो चीज़ देखने को आपको मिली है ना यहाँ पे कि वो लेटी हुई है वहाँ पे। और उसको ये था कि इसी चीज़ से फुटेज आएगी, इसीलिए बीच बीच में जो मुंह भी खोल रही है, देख रही है क्या है क्या नहीं। यहाँ पे शहनाज बार बार उसको मनाने की कोशिश करती है, सिद्धार्थ कहता है कि नहीं और रहने दे, अब बस हो गया, अब नहीं हो पाएगा और तू जा उन्हीं लोगों के साथ कर, तू जो गेम खेल रही है वो खेल। सबसे पहले तो इनके हाथ देखिए आप किस तरीके से एक दूसरे का हाथ ये लोग पकड़े हुए हैं, ठीक है। बार बार सिद्धार्थ बोल रहा है मेरे को तेरे से बात नहीं करनी और मैं इस गेम का हिस्सा नहीं हूँ, तुझे जो खेलना है, जो गेम खेल रही है तो खेल। यहाँ पे सना बोलती है उस पर रिप्लाई करते हुए कि मैं हूँ इस गेम का हिस्सा। अब मैं आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहूँ, अगर कि सब ये चीज़ बोलते हैं कि शहनाज ने टकलू को ये बोला प्यार करती हूँ ब्ला ब्ला सब चीज़ें, तो देखिए ये सिर्फ़ और सिर्फ शहनाज का गेम था और यहाँ पे सिद्धार्थ ने जो ये चीज़ बोली है ना, इससे ये साफ़ होती है। और शहनाज ने उसका रिप्लाई किया कि ये मेरा गेम है, मैं हूँ इस गेम का हिस्सा। तो कहीं न कहीं ये शहनाज की एक गेम ही था जो वो टकलू और छिपकली दोनों के साथ खेल रही थी और ये चीज़ सिद्धार्थ को बहुत अच्छे से पता था। तो ये हर किसी को समझ में नहीं आएगा, है ना। अगर आप बहुत ध्यान से, बहुत गौर से इन लोगों की कॉन्वर्सेशन को सुनेंगे ना सिरनाज की, तब आप लोगों को ये चीज़ का एहसास होगा कि इनके दिमाग कहाँ किस हद तक खेल में मतलब घुसे हुए थे। अब ये बंदा बोल रहा है मेरे को तेरे से बात नहीं करनी, नाराज़ दिख रहा है, एटीट्यूड भी दे रहा है, लेकिन साथ में जगह भी दे दी शहनाज को लेटने के लिए। आप शहनाज के दोनों के पैर देखिए किस तरीके से हैं, है ना। और अपना हाथ भी दे दिया, पिल्लो भी खाली कर दी शहनाज के लिए, अपना हाथ भी दे दिया कि हाँ उस पर सर रख के लेटे सना। तो मतलब ये किस तरह का मेरे को समझ में नहीं आया नाराज़गी, और ऐसी नाराज़गी है तो फिर हर कोई मनाने जाएगा ही मेरे हिसाब से, तो अगर बंदा इस तरीके से नाराज़ होगा, क्योंकि बड़ी क्यूट सी ये चीज़ें लग रही थी कि नाराज़ भी है, बात भी नहीं करनी बोल रहा है, तब भी बात भी करता जा रहा है, नाराज़ है, एटीट्यूड दिखा रहा है, लेकिन फिर भी लेटने बैठने के लिए जगह भी दे रहा है, अपना हाथ भी दे दिया कि हाँ इस तरीके से लेट। शहनाज देखिए आप किस तरीके से लेटी है, बीच में वो मनाती भी जा रही है, किसेस वगैरह भी चल रही है उसकी। तो भैया जब ऐसे मना रही है और तो बंदे को मान ही जाना पड़ता है ना, क्या करेगा वो भी। तो बात करे ना तो वैसे भी नहीं हो पाता इनका गुजारा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिली है, बार बार शहनाज उसको मना रही है कि हाँ तो फिर अब हम बात नहीं करेंगे, अब पूरा सीज़न हमारा बात नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे सिद्धार्थ बोलता है पता नहीं, फिर उसके बाद बोलता है कि मतलब बात तो कर रहे हैं ना, नॉर्मल बात करेंगे। सनम बोलती नहीं मुझे नॉर्मल नहीं चलेगा, मुझे नॉर्मल बात नहीं चाहिए। मतलब अब ये बताओ कि नॉर्मल और अब नॉर्मल इनके हिसाब से क्या है, मैं बताती हूँ आप लोगों को, लेकिन आप मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से इनका नॉर्मल और अब नॉर्मल है। नॉर्मल बात जैसे कि नॉर्मल जो हमारी कॉन्वर्सेशन होती है, किसी बंदे को हम जानते हैं उसके उसके साथ। अब नॉर्मल मतलब कि आप क्यूट बातें करो, प्यार भरी बातें करो, वो इनका अब नॉर्मल है। जैसे मैंने आप लोगों को ये चीज़ बता रखी है कि सिडनास के कोड वर्ड्स थे, वो मतलब गेम में उनको कोई बात करनी होती थी तो वो कोड वर्ड जो है उनका वो यूज़ करते हैं। तो नॉर्मल जो है बात, वो उस बंदे के साथ जिसको वो घर के अंदर जानते हैं, और जो प्यार भरी बात अब नॉर्मल वाली वो आपस में।
सना बार बार सिद्धार्थ को मना रही है, उसको हक कर रही है, कह रही है मान जा, अब तू नहीं मानेगा तो मैं बीमार हो जाऊंगी, मैं मतलब खाना पीना छोड़ दूंगी, मैं बीमार हो जाऊंगी, फिर मुझे हॉस्पिटल में बिग बॉस डाल भर्ती करवाएंगे, फिर मैं वहाँ पे भी खाना नहीं खाऊंगी, मैं जिद बैठ जाऊंगी, मुझे सिद्धार्थ से बात करनी है, तू तो मुझसे बात करेगा नहीं, तेरे में इतना एटीट्यूड है तो मेरा और ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाएगी, और फिर उसके बाद मेरे को बिग बॉस वाले जो हैं घर भेज देंगे, तो तू चाहता है ना मैं घर जाऊँ। यहाँ पे सिद्धार्थ कुछ रिएक्ट नहीं करता, कोई जवाब नहीं देता। शहनाज फिर बोलती है कि हाँ तू चाहता है ना। तो मतलब इस तरीके से सना जो है उसको चिढ़ा भी रहा था, और जब ये चीज़ें सिद्धार्थ अपनी बात बोल रहा था ना, सना ये भी कह रही थी कि तू अपनी बात रख रहा है, मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया है, मेरी बात तो सुन मतलब रखी ही नहीं जा रही है, तू अपनी ही बात बता रहा है। तो कहीं ना इनके बीच में इतनी ज़्यादा झोल थे ना कि क्या मैं मतलब जितना इनकी चीज़ों को डिकोड करने की कोशिश करो उतना ही कुछ ना कुछ नई चीज़ जो है सामने आती ही है। इतना टाइम हो गया बिग बॉस को हुए 13 को, लेकिन आज भी कुछ ना कुछ नया जो है अगर आप ध्यान दो तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें जो है पता चलती ही रहती हैं इनके बारे में। तो यहाँ पे जो है ना शहनाज फिर ये सारी बातें बोल के उसके बाद फिर से सिद्धार्थ से कहते हैं यार मान जा, मैंने जो है सुबह से चाय तक नहीं पी है, कल से मैंने खाना नहीं खाया है रात से। और जब सना ये चीज़ बोलती है तो अब्दुल्ला जो है ना वो एकदम से रज़ाई जो है वो खोलती है, सिद्धार्थ की आँख बंद थी, जब अब्दुल्ला रज़ाई खोलती है ना मतलब ब्लैंकेट ओढ़े हुई थी मुँह से, तो ऊपर उठाती है कुछ बोलने के लिए, उस टाइम शहनाज जो है उसको इशारा कर देती है आँखों से कि मतलब बोल, वो कुछ ना बोले। मतलब सना ने रात में खाना खाया होगा मेरे हिसाब से, और वही चीज़ जब उसने बोली कि नहीं खाया है तो अब्दुल्ला ने रिएक्ट करने के लिए, बोलने के लिए मुँह खोला, तो सना ने उसको इशारा कर दिया क्योंकि सिद्धार्थ की तो आँख बंद थी। तो मतलब वो फुसलाने की कोशिश कर रही थी सिद्धार्थ को कि वो मान जाए, उससे बात करने लगे, उसको फ़ील हो शहनाज जो है रात से खाना नहीं खाई से भूखी है, ऐसा-ऐसा कुछ। तो बस वही उसी तरीके से वो मनाने की कोशिश में लगी हुई थी, और सिड का मुझे अलग ही वो दिख रहा था कि उसको मतलब बात भी नहीं करनी है लेकिन शहनाज चाहिए भी उसको। वेल अभी इतना ही बताने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन वीडियो इतनी बड़ी होती जाएगी कि फिर प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोगों को भी सुनने में या देखने में। तो इसलिए इस वीडियो में इतना ही। चलिए अब मैं आप लोगों से किसी और वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए इन सब चीज़ों पे, सिडनाज के इस मूवमेंट पे और इन हरकतों पे आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय।